रिसेंटली एक मर्डर हुआ है राधिका यादव का। ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है, शायद आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। राधिका यादव का मर्डर किसी और ने नहीं, उनके पिताजी ने ही किया है। और वो भी 5 गोलियां मारी है, जिनमें से शायद 3 गोली उनके बॉडी को हिट किया है और लास्ट में उनका डेथ हो गया है। राधिका यादव की बात करूँ तो वो टेनिस प्लेयर थी, काफ़ी अच्छा कर रही थी और वो अपना एक एकेडमी भी चला रही थी। शायद यही बात तमाम तरह के न्यूज़ आ रहे हैं कि कोई एंगल कुछ दे रहा है, लव जिहाद वगैरह कोई कुछ दे रहा है, लेकिन जो मेन सटीक न्यूज़ है यही आ रही है कि उनके पिताजी को लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि तेरी बेटी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, तू अपने बेटी के पैसों पे पलने लगा है। और उनकी दोस्त भी सेम चीज़ यही बताती है। ये सबसे सटीक चीज़ें यहीं आ रही हैं। तो समाज में ऐसा देखा जाता है कि जब एक लड़की अच्छा कर रही है तो अगल बगल के लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज करने लगते हैं। और यहीं शायद ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ, लोगों ने उनके पिताजी को क्रिटिसाइज करने लगे और शायद इसी के वजह से उनका दिमागी संतुलन जो वो डिस्टर्ब हो गया और उन्होंने लास्ट में एक दर्दनाक ऐसा फैसला लिया कि शूट कर दी, अपने बेटी को शूट कर दिया। आज तो सबको लग रहा है कि एक बाप ने अपने बेटी का मर्डर कर दिया, लेकिन सच्चाई यही है कि सिर्फ गुनहगार वो बाप नहीं है इस मर्डर के पीछे। हमारा पूरा समाज है जो एक स्त्री या लड़की के प्रति ऐसी अपनी मानसिकता रखता है कि लड़की इतना अच्छा कैसे कर सकती है, वो इस लेवल पर कैसे पहुंच सकती है। और इन्हीं कारणों की वजह से एक अच्छी प्लेयर चली गई हमारे समाज से। मे बी वो आने वाली सालों में एक देश को रिप्रेजेंट कर दी, लेकिन हमारा और हमारे देश का दुर्भाग्य है, देश को रिप्रेजेंट करना तो दूर की बात है, एक लड़की को हम उसके जीने का हक छीन लिया और उसका मर्डर कर दिया। हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है, खासकर जब एक लड़की या स्त्री इंडिपेंडेंट होने लगती है, कुछ अच्छा करने लगती है, तो समाज या अगल बगल के लोग काफ़ी क्रिटिसाइज करने लगते हैं और उसका मनोबल तोड़ने पे लगे रहते हैं। जब अंतिम में इन सब चीज़ों से बात नहीं बनती है, पता नहीं क्यों लोग इतना जलने लगते हैं यार। जब इन सब चीज़ से बात नहीं बनती है तो अंतिम में लोग उसके करैक्टर पे सवाल लगाने लगते हैं, नौ तरह की बातें करने लगते हैं उसके बारे में। हम कंपैरिजन करते हैं उन देशों से, जैसे अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, कि आखिर वो इतने आगे कैसे हैं, हमसे डेवलप कैसे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि फिज़िकली तौर पे हम लोग तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन मेंटली तौर पे अभी भी हमको आज़ादी नहीं मिली है उन प्रथाओं से जो शताब्दी पहले, सैकड़ों साल पहले चली आ रही थी। शायद यही कारण है कि हम आज भी बहुत पीछे हैं अन्य देशों से। फ़िलहाल में तो इस घटना को लेकर लोग काफ़ी सीरियस हैं, लेकिन देखिए सच्चाई ये है कि एक नया न्यूज़ आएगा कुछ दिन बाद, लोग वहाँ पर इंगेज हो जाएंगे और इस चीज़ को धीरे धीरे भूलते जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आखिर इस तरह कब तक चलेगा? हमारा समाज ऐसे ही चलते रहेगा निरंतर, या ये चीज़ें कभी आकर रुकेंगी? काफ़ी ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। और ज़रूर समाज को इस पर सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि ये चीज़ें रुके, क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं।